यह नमा संस्कृताय, मैं एसएन सर A to Z संस्कृत साहित्य क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय छात्र मित्रों, आज का जो विषय है वह है अणत्व विधान और सत्व विधान। अक्सर देखते हैं छात्रों कि लिखने में हम लोग कहाँ न और कहाँ न का प्रयोग होना है, इसमें दुविधा हो जाती है। तो आज इसी दुविधा को मिटाने हेतु मैं यह महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके सामने आया हूँ, जिसका आप लोग इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो हम लोग अब इस विषय पे चलें कि अणत्व विधान क्या है। तो कहता है कि परिस्थितिवश न का न हो जाना अणत्व विधान कहलाता है। फिर से एक बार, परिस्थितिवश तवर्ग न का टवर्ग न हो जाना अणत्व विधान कहलाता है। इसका जो होने के नियम हैं वह नियम कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, तो इस नियम को ध्यानपूर्वक देखना है। फर्स्ट में लिखा है, प्रथम बार लिखा है यहाँ पे रसाभ्याम नोणः समान पदे। सूत्र के रूप में लिखा है रसाभ्याम नोणः समान पदे। कहता है कि एक ही पद में र, री और मूर्धन्य स के बाद तवर्ग का न आए तो उसका टवर्ग का न हो जाता है। तो उसका टवर्ग का न हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से हम देख रहे हैं, लिखा है रामेण, रामाणाम, निरनाम। अर्थात यहाँ पे देखें क्या है, कह रहा है कि एक ही पद में र, री और मूर्धन्य स के बाद अगर न आए तो उसका ण हो जाता है, अर्थात टवर्ग का न हो जाता है। तो इस नियम से यहाँ पे हुआ है, र के बाद यहाँ पे न आया है तो र के कारण यहाँ पे टवर्ग का टवर्ग न हुआ है। तो हम इसका उच्चारण ऐसे करेंगे, रामेण, रामाणाम, निरणाम। अब आगे जो है दूसरा है, दूसरा नियम में कहता है अट पूप वांग नुम व्यवाय अपि। अट पूप वांग नुम व्यवाय अपि। यहाँ कहता है कि र और मूर्धन्य स के बाद किंतु न से पहले, कहते हैं कि अगर पद में र और मूर्धन्य स के बाद हो लेकिन न से पहले रहे, तवर्ग का न से पहले कोई स्वर वर्ण रहे, या कवर्ग का कोई वर्ण रहे, या पवर्ग का कोई वर्ण रहे, या आंग रहे, नूम रहे, ह रहे, य रहे, व रहे या र रहे, तो न का न हो जाता है, अर्थात तवर्ग वाले न का टवर्ग वाला न हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, उदाहरण में लिखा है रामेण, सर्वेण, दर्पेण, ग्रहेण, सर्पेण आदि। यहाँ पर देखें जो कह रहा है कि अगर र के बाद न से पहले पवर्ग रहे, तो यहाँ पे देखिए पवर्ग का म है। यहाँ कहता है व रहे तो यहाँ पे व है। यहाँ कहता है पवर्ग रहे तो यहाँ पर देखिए प है। यहाँ कह रहा है कि ह रहे तो यहाँ ह है। इसमें भी सर्पेण में भी प है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे न के बजाय न लिखते हैं, या अर्थात तवर्ग के न के बजाय यहाँ पे हम टवर्ग का न लिखते हैं। फिर तीसरा नियम कहता है कि यदि र मूर्धन्य स के बाद तवर्ग का न से पहले च वर्ग रहे, यानी चवर्ग का कोई वर्ण रहे, टवर्ग रहे अर्थात टवर्ग का कोई वर्ण रहे, तवर्ग का कोई वर्ण रहे, या ल, तालव्य स या दंत स में से कोई वर्ण आए तो न का न नहीं होता है। यहाँ तक कब हमने देखा था कि यहाँ पे न का न हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पर न का न नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, कुछ उदाहरण हैं आपके सामने। सर लेना, गर लेना, पर्वतेना, नार देना आदि। इसमें देखिए नियम कह रहा है कि र और मूर्धन्य स के बाद न से पहले, तो यहाँ पर देखिए र यहाँ पे आया है, सरलेन में र है और यहाँ पे न है, न से पहले ल आ गया है, तो जिसके कारण यहाँ पे न का न ही रह जाएगा, न का टवर्ग न नहीं हो पाएगा। फिर अगला नियम में कहता है न पदांतस्य। कहता है कि न पदांतस्य। फिर कहता है कि अगर पदांत ना हो,
पदांत ना हल हो तो उसका भी ण नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं रामान, नरान, भ्रातृन, सर्वान, ये सब में न तवर्ग का ही है। ये राम का रूप है, द्वितीय विभक्ति, बहुवचन में रामायण होता है, रामम, रामव, रामान। इसी प्रकार से ये सब सारे जो भी रूप आपके सामने रखे गए हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पदांत न हलंत होने के कारण यहाँ पे टवर्ग का न नहीं होता है। अब यहाँ हम लोग देखें, फिर एक नियम कहता है कि पदांतरे अपि न, पदांतरे अपि न, कहता है कि भिन्न पद में रहने पर भी णत्व नहीं होता है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ एक उदाहरण दिया हूँ, इसमें एक है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र में देखिए दोनों भिन्न पद हैं, एक है त्रि, दूसरा है नेत्र। इसको संयुक्त करके जब हम यहाँ पे लिखें तो त्रिनेत्र हुआ। तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ पे टवर्गी ना नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए गिरि नदी, तो गिरि नदी में भी ये दोनों दो पद हैं, एक गिरि और दूसरा है नदी। तो भिन्न पद रहने के कारण यहाँ पर भी ये न जो है टवर्गी नहीं होगा, इसका भी टवर्गी न नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम ये ध्यान रखते हैं कि ऋणात्मक विधान में कहाँ पर टवर्गी न और कहाँ पे टवर्गी न का प्रयोग करना है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा है सत्व विधान। सत्व विधान में भी हम लोग देखें कहाँ पे दंत स लिखना है और कहाँ पे मूर्धन्य स लिखना है। किस स्थिति में, किस परिस्थिति में दंत स का मूर्धन्य स हो जाता है, यहाँ पे कुछ उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सत्व विधान जाने। सत्व विधान क्या है? तो कहता है कि संस्कृत भाषा में परिस्थितिवश दंत स का मूर्धन्य स हो जाना ही सत्व विधान कहलाता है। दंत स का मूर्धन्य स हो जाना ही सत्व विधान कहलाता है। तो इसके कुछ नियम हैं कि किन परिस्थितियों में दंत स मूर्धन्य स हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखें, लिखा है कि आ को छोड़कर, अर्थात आ से भिन्न कोई भी स्वर वर्ण रहे। आ को छोड़कर जो भी हम लोग संस्कृत में 13 वर्ण पढ़ते हैं स्वर वर्ण, तो 13 वर्ण में से आ को छोड़कर जो भी वर्ण रहे, उसके बाद यदि प्रत्यय या विभक्ति का दंत स हलंत आए, विभक्ति में या प्रत्यय में दंत स हलंत आए तो उसका मूर्धन्य स हो जाता है। कैसे हो जाता है? यहाँ पर देखें मुनीसु। मुनीसु में जो इसका सप्तमी विभक्ति है सुबंत प्रत्यय का, सप्तमी विभक्ति बहुवचन मुनीसु। तो यहाँ पे हम मुनि योग सु, तो मुनि योग सु में यहाँ पे दंत स का तलग स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे न में ह्रस्व ई की मात्रा है, ह्रस्व ई स्वर वर्ण है, इस कारण से यहाँ पे दंत स का मूर्धन्य स हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे ह्रस्व उ है, जिसके कारण यहाँ पे दंत स का मूर्धन्य स हो जाता है। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी देखिए ह्रस्व ई है, उसके कारण यहाँ पे मूर्धन्य स हुआ है, यहाँ पर भी वही स्थिति है। तो इन स्थितियों में हम देखते हैं कि दंत स का मूर्धन्य स हो जाता है। दूसरा नियम कहता है कि क, र, विसर्ग और अनुस्वार के बाद भी अगर विभक्ति आए या प्रत्यय में स हलंत आए तो उसका भी दंत स का मूर्धन्य स हो जाता है। दूसरा नियम में भी वही कह रहा है कि क, र, विसर्ग और अनुस्वार के बाद, क, र, विसर्ग और अनुस्वार के बाद आने वाली जो भी विभक्ति होगी या प्रत्यय में स यानी दंत स होगा, उसका मूर्धन्य स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए वाक योग सु, तो यहाँ पे वाक में के बाद यहाँ पे सु आया, इसके कारण यहाँ पे भी इसका मूर्धन्य स हुआ है, जिसके कारण हम लोग जानते हैं कि क और मूर्धन्य स मिलकर छ हो जाता है। तो यहाँ पे वाक्छु बन गया। यहाँ पर भी देखें विसर्ग के बाद स आया है, तो यहाँ पर मूर्धन्य स हो गया है, चतुः योग सु, चतुर्सु। अगला है कहता है आ को छोड़कर, फिर आगे ध्यान दें, आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर से युक्त उपसर्ग के बाद आने वाले धातु के स का मूर्धन्य स हो जाता है, अर्थात दंत स का मूर्धन्य स हो जाता है। यथा यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग देखें अनुयोग अस्तूपः, तो हो गया अनुस्तूपः।
ये जो दंत स था उसका मूर्धन्य स में परिणति हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग छात्रगण अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझ लिए होंगे। तो बस वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि यह महत्वपूर्ण जो विषय पढ़ाया जा रहा है वह अधिक से अधिक छात्रों तक जा सके। धन्यवाद।